शुक्रिया। और ये 3 तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं 22, 23 और 24 जुलाई की। तस्वीरों में समानता देखिए, तस्वीरें बेशक अलग अलग दिन की है लेकिन समानता वही है। काले कपड़े पहनकर विपक्ष हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है, हाथों में तख्ती लेकर नजर आ रहा है। तो एसआईआर के मुद्दे पर ये तीनों तस्वीरों में विपक्ष मांग कर रहा है चर्चा की, लेकिन हालांकि इस पूरे मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाई। सेशन में इसी तरीके के हंगामे नजर आए और आज ऐसे में आखिरी दिन है और ऐसी ही तस्वीरें आज भी आपको शायद देखने को मिल सकती हैं। तो दिल्ली से लेकर पटना तक इसी तरीके से एसआईआर मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ और ये तस्वीरें बिहार विधानसभा के बाहर की सामने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते एक और बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दे। एसआईआर के मुद्दे पर आज विपक्ष का प्रदर्शन है। इंडी गठबंधन के दल विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। तो आज सुबह 10:30 बजे विपक्ष का प्रदर्शन होगा। संसद परिसर में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन आज हमें देखने को मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की बता रहे हैं आप तक। एसआईआर के मुद्दे पर आज विपक्ष प्रदर्शन करेगा तो इंडी गठबंधन के दल विरोध प्रदर्शन में मौजूद रहेंगे। तो लगातार कई विषयों को लेकर विधानसभा के बाहर इसी तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी। देखिए संजय सिंह की ये तस्वीर भी हम आपको विधानसभा के बाहर से दिखा रहे थे। ये पिछली तस्वीरें जहां पर किस तरीके से इंडी गठबंधन एक साथ नजर आया और पक्ष सत्ता पर लगातार कई आरोप भी लगाए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, ट्रंप के विवादित बयान को लेकर भी चर्चा की मांग इस दौरान विपक्ष करता हुआ नजर आया और आज भी इसी तरीके की उम्मीद और इसी तरीके की तस्वीरें सामने देखने को मिल सकती हैं। तो आज सुबह 10:30 बजे विपक्ष प्रदर्शन करेगा और लगातार देखिए ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन निशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, इस तरीके से अगर सेशन चलाया जाएगा तो किसी भी मुद्दे पर मुझे नहीं लगता है कि बातचीत हो पाएगी। देखिए, लोकसभा चाहे वो राज्यसभा हो, हर दिन एक ही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है और जो विपक्ष है वो एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग कर रहा है और उस पर जब चर्चा नहीं हो रही है तो फिर हंगामा होता है और लोकसभा की जो कार्यवाही है वो स्थगित हो जाती है। आज सुबह भी सुबह 10:30 बजे जो तमाम इंडिया ब्लॉक के जो दल हैं वो गांधी प्रतिमा से लेकर जो मकर द्वार है वहां तक वो विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं, मार्च करने वाले हैं। पार्लियामेंट के अंदर ही ये मार्च होने वाला है और एसआईआर का जो मुद्दा है उस पर राजनीति अभी के समय बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, चाहे वो आरजेडी हो चाहे वो कांग्रेस हो। बात चुनाव के बहिष्कार तक की चल रही है। कल भी तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि उनके पास एक विकल्प ये भी है कि वो चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं। जब कल कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू से जब बात हो रही थी तो उन्होंने भी कहा था कि उनके पास सभी रास्ते खुले हैं और सभी दलों को एक साथ सहमति में लेकर जो इंडिया ब्लॉक है वो कोई भी फैसला करेगी। कृष्णा अल्लावरू ने कल ये भी कहा कि जो चुनाव आयोग है वो हर जो विधानसभा है बिहार की वहां से 1,000 लोगों का सैंपल उठाए और उनसे पूछा जाए कि क्या जो बीएलओ हैं उन्होंने सही तरीके से उनका फॉर्म भरा, क्या उनको जो रिसीविंग है वो दी गई। तो कांग्रेस हो चाहे वो आरजेडी हो अभी के समय बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और बीते 4 दिनों की बात करें, 4 दिन का सत्र हो चुका है, आज 5वां दिन है। बीते 4 दिनों की बात करें तो कोई भी सार्थक चर्चा लोकसभा हो या राज्यसभा हो उसके अंदर देखने को नहीं मिली। कल भी जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो शुरू होते ही हंगामा हुआ। उसके बाद लोकसभा की कार्रवाई पहले 12 बजे तक स्थगित की गई। 12 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई फिर 2 बजे के लिए स्थगित हुई, फिर 4 बजे के लिए स्थगित हुई और कल पूरे दिन के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। तो अभी के समय जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एसआईआर के मुद्दे पर लगातार सरकार से जवाब की उम्मीद कर रहे हैं, चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं और जब चर्चा नहीं हो रही तो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो उसके अंदर जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। नवीन, चर्चा के लिए तो सरकार तैयार है। समय भी देखिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 16 घंटे का दिया गया है, लेकिन सरकार यही कह रही है कि जब समय दे दिया गया है चर्चा के लिए, एक तरीका होता है कार्यशैली करने का, तो उसी के आधार पर काम किया जाता है और उसके बाद भी अगर हंगामे देखने को मिलते हैं तो साफ तौर पर पक्ष का यही कहना है कि विपक्ष सवाल तो कर रहा है लेकिन जवाब सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, इस बार जो संसद की कार्रवाई चल रही है उसमें कई सारे मुद्दे हैं। जो पहला सबसे प्रमुख मुद्दा था वो था पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर। उस पर विपक्ष भी तैयार है कि जो अगला मंगलवार है यानी जो मंगलवार आने वाला है उस समय सदन में 16-16 घंटे की चर्चा होगी। लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है वो है एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन है जो बिहार में चुनाव आयोग द्वारा कराया जा रहा है वो अभी के समय सबसे बड़ा मुद्दा है। ऑपरेशन सिंदूर का जो मुद्दा है वो लगभग सुलझता हुआ नजर आ रहा है और विपक्ष भी जो चर्चा कराने की मांग कर रहा था उसकी मांग मान ली गई है। लेकिन जो एसआईआर का मुद्दा है वो अभी के समय सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा है।
और विपक्षी सांसदों को अभी के समय हिम्मत भी इसलिए मिली कि जो जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं गिरधारी यादव, वो बिहार के बांका से सांसद हैं, उन्होंने भी एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाया। तो विपक्ष अभी के समय ये कह रहा है कि जब जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं, जिनकी सरकार है, जब वो भी एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं तो फिर हमारी जो मांग है वो जायज है। लोकसभा के अंदर परिस्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि जो एसआईआर है उस पर चर्चा नहीं हो रही और विपक्ष ये चाहता है कि जो बिजनेस आवर है, जिसमें आमतौर पर जो सांसद है वो अपने अपने इलाकों के सवाल पूछते हैं मंत्रालय से, उसे स्थगित करके जो एसआईआर का मुद्दा है उस पर चर्चा कराई जाए। और इसकी मंजूरी जो लोकसभा अध्यक्ष है उनकी तरफ से नहीं मिल रही और यही वजह है कि लोकसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू होती है हंगामा होता है। जो विपक्षी सांसद हैं वो एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग करते हैं, हंगामा करते हैं और उसके बाद लोकसभा की जो कार्रवाई है वो स्थगित हो जाती है। निश्चित तौर पर इसमें नुकसान कहीं ना कहीं जनता का हो रहा है, क्योंकि एक दिन जो पार्लियामेंट सेशन है उसको चलाने का जो खर्चा है वो तकरीबन 8 से 9 करोड़ रुपए का आता है और 1 महीने का ये पूरा सेशन है और अभी तक कोई सार्थक चर्चा या फिर लोगों के संबंध में कोई बहस देखने को नहीं मिली। तो निश्चित तौर पर लोगों का जो टैक्स पेयर का जो पैसा है कहीं ना कहीं उसकी भी बर्बादी हो रही है और विपक्ष को भी ये समझना होगा कि जो बातचीत का तरीका होता है वो शांतिपूर्ण तरीके से ही हो सकता है। हंगामा करके किसी भी मुद्दे पर चर्चा जो है वो नहीं हो सकती। तो दोनों जो पक्ष है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, उन्हें मिलजुल कर आपसी सहमति से जो सदन है वो चलाना चाहिए ताकि जिस चीज के लिए सदन बनाई गई है उसका सदुपयोग हो।